हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाबा खाटू श्याम की बात करेंगे, जिनका भव्य मंदिर राजस्थान में सीकर जिले के खाटू में स्थित है। खाटू श्याम जी को बाबा श्याम, खाटू नरेश, शीश के दानी, मौरवी नंदन, तीन बाणधारी, कलयुग का अवतारी, लग दातार, हारे का सहारा जैसे नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम को यह श्याम नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। इससे समझ आता है कि बाबा श्याम का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। तब खाटू श्याम बर्बरिक के नाम से प्रख्यात थे और जैमिनी ऋषि की महाभारत में इसका उल्लेख आता है। बर्बरिक और कोई नहीं बल्कि भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। लाक्षागृह की घटना से बचने के बाद जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ वन में जगह जगह भटक रहे थे, तब वहां हिडिंबी नाम की एक राक्षसी पहुंची, जो वास्तव में अपने राक्षस भाई हिडिंबा के कहने पर उन सबको मारकर अपने साथ ले जाने आई थी। लेकिन सोते हुए भीम के मोहक रूप को देख हिडिंबा का मन बदल गया। उन्हें मारने के स्थान पर उसके दिल में भीम से विवाह की इच्छा हुई। हिडिंबी भीम को पति रूप में पाना चाहती थी और माता कुंती की आज्ञा पाकर वहां दोनों का गंधर्व विवाह हुआ, जिसके बाद घटोत्कच का जन्म हुआ और मूर्य दैत्य की लड़की कामकंटका, जिनका एक नाम मौरवी भी था, से उनका गंधर्व विवाह हुआ, जिनसे उन्हें महान पराक्रमी पुत्र बर्बरिक प्राप्त हुए। बर्बरिक ने अपनी माता से युद्ध कला सीखने के साथ ही देवी की कठोर तपस्या करके वरदान में 3 अमोघ बाणों को प्राप्त किया। यह तीनों बाण ही बर्बरिक को तीनों लोकों का विजयी बनाने में समर्थ थे। श्री कृष्ण भी इस बात को अच्छे से समझते थे। इस कारण जब बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेने की इच्छा से आए, तब श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में उनसे मिले और बर्बरिक के पास मात्र 3 बाणों को लेकर प्रश्न किया, जिस पर बर्बरिक ने स्पष्ट किया कि वह मात्र इन तीनों बाणों के बल पर ही तीनों लोकों को जीतने का सामर्थ्य रखते हैं। इस पर ब्राह्मण ने उनकी परीक्षा लेना चाहा और बगल में ही एक पीपल के वृक्ष को देख बर्बरिक से उसके सभी पत्तों को अपने एक बाण से भेदने को कहा। बर्बरिक ने उनकी बात मानकर अपने धनुष से एक बाण छोड़ा, जो पेड़ पर सभी पत्तों को भेदते हुए भगवान कृष्ण के श्री चरणों के पास आकर रुक गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। इस पर बर्बरिक ने उन्हें अपने चरण हटाने को कहा, ताकि उनका तीर उस आखिरी पत्ते को भी भेद सके। बाण की शक्ति को देखने के बाद ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक अन्य प्रश्न किया कि वह आखिर किसकी ओर से युद्ध लड़ने वाले हैं। इस पर बर्बरिक का उत्तर था कि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वह कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेंगे। हालांकि कहीं कहीं उल्लेख आता है कि यह वचन उन्होंने अपने गुरु को दिया था। इस पर ब्राह्मण अच्छे से समझ गए कि युद्ध में कौरवों का पक्ष कमजोर रहेगा, तो उनकी ओर से अगर बर्बरिक लड़ा तो परिणाम भी गलत हो जाएगा। इस कारण ब्राह्मण ने बर्बरिक से दान में उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरिक को उनकी यह मांग बहुत विचित्र लगी। हालांकि उन्होंने दान देने से मना नहीं किया, फिर भी जानने की अभिलाषा रखी कि आखिर आप कौन हैं और इस प्रकार मेरे शीश का दान मांगने से आपका क्या औचित्य है। साथ ही बर्बरिक ने उनका वास्तविक रूप देखना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए और बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम करते हुए उन्हें दान में अपना शीश अर्पित किया, जिस कारण उन्हें शीश के दानी नाम से जाना गया। कथा में श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण रूप लेने के अलावा कथा की एक अन्य प्रस्तुति यह भी है कि जब श्री कृष्ण की भेंट बर्बरिक से हुई, तो उन्होंने बर्बरिक से अपने एक बाण से पीपल के सभी पत्तों को भेदने को कहा, जिसके उपरांत उसकी शक्ति से परिचित होकर उन्होंने बर्बरिक को पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ने को कहा, क्योंकि स्वयं उनके पिता और दादा पांडवों के पक्ष से लड़ रहे थे। परंतु बर्बरिक ने खुद को अपने वचन से बंधा हुआ बताया और स्पष्ट कहा कि मैं आपकी इस बात को छोड़कर किसी भी दूसरी बात को मानने को तैयार हूँ। तो इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांगा और बर्बरिक ने बिना आपत्ति के ठीक वैसा ही किया। श्री कृष्ण बर्बरिक की ऐसी श्रद्धा देख बड़ा प्रसन्न हुए और उन्हें एक विशेष वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और हारे का सहारा कहलाओगे।
इस वरदान के फलस्वरूप ही आज कलयुग में बर्बरीक को लोग देव रूप में पूजते हैं। भगवान कृष्ण से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बर्बरीक ने उनके समक्ष महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर चंडिका देवी द्वारा बर्बरीक के ऊपर अमृत से छिड़काव करके उन्हें अमर बना दिया गया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक को दिव्य दृष्टि भी प्रदान की गई, जैसी दिव्य दृष्टि संजय के पास थी, ताकि वह एक ही स्थान से पूरे विशाल युद्ध स्थल पर चल रही सभी गतिविधियों को देख सके। इसके बाद श्री कृष्ण ने 2 लकड़ियों को बांधकर, जैसे मल्टीप्लाई का साइन होता है, और उसके ऊपर सम्मान पूर्वक बर्बरीक के शीश को रख दिया और उसे ले जाकर पास की एक पहाड़ी के ऊपर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडवों के बीच जीत का श्रेय लेने को लेकर वाद विवाद चल रहा था, तब श्री कृष्ण ने इसका समाधान स्वयं बर्बरीक के पास जाकर करवाया, जिन्होंने पूरे युद्ध को बड़े अच्छे से देखा था और इसकी हर एक घटना के साक्षी रहे थे। बर्बरीक ने पांडवों के सामने स्पष्ट किया कि मैंने तो पूरे युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही चलते देखा और उससे शत्रुओं को मरते देखा। इस कारण युद्ध में विजय का वास्तविक श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। यह सुनकर पांडवों का सारा अहंकार चूर हो गया। वास्तव में यह श्री कृष्ण की ही चाल थी और उद्देश्य था उन सबका घमंड तोड़ना। साथ ही बता दें कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को जिस स्थान पर रखा था, आज वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम के नाम से प्रख्यात है, जहां खाटू श्याम जी के दर्शन हेतु हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी कथा जिसमें हमने खाटू श्याम जी के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।